हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाठशाला बाय सुप्रीत। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे मेजर करंट अफेयर्स जो आप लोग 2023 का एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए रिवाइज कर सकते हैं। आप याद रखिए, ये सिर्फ पार्ट 1 है और ऐसे बहुत सारे शॉर्ट पार्ट्स मैं आपके लिए इस मंथ में लेकर आऊंगी सो दैट आपको एग्जाम से पहले ये कंपाइल्ड वीडियोस कर अंदाजा लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे अगर मेरे बाकी क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं जो लाइव होती हैं, तो ये मेरा स्केड्यूल है। आप मंडे ट्यूसडे 12 बजे मुझे अनअकैडमी के स्पेशल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं 12 बजे। यूट्यूब क्लासेस फ्राइडे सैटरडे लाइव होती हैं 12 बजे, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड क्लासेस हर दिन शाम को 7 बजे होती हैं और एमसीक्यू पेड क्लासेस वेडनेसडे थर्सडे 12 बजे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको चैट में भी पिन करके दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है और आप अनअकैडमी पे जब भी ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेरे नाम के आगे लाइव लगा के सुप्रीत लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको हमेशा 10% मिलेगा। इस समय बहुत ज्यादा बड़ा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 20% फ्लैट और उसके ऊपर भी सेविंग हो रही है, लेकिन अदरवाइज 10% तो हर टाइम मिलता ही मिलता है। सबसे पहले गृह प्रवेश प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 10 जो आपके नेट जेआरएफ सिलेबस में है, उसमें एक टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड टू हाउसिंग, यानी जो हमारे देश में घर होते हैं उनको लेकर सरकार ने कोई नीतियां बनाई है या नहीं। उसमें बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री की ग्रामीण और जो अर्बन है वो दोनों योजनाएं कवर होती हैं। तो ये जो योजना है इसका नाम पीएम आवास योजना है, बहुत पॉपुलर, बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप सबको पता है कि अपकमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इलेक्शन के अंदर जाने वाली है, वो है त्रिपुरा। तो प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर में एक गृह प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया। अब वैसे गृह प्रवेश प्रोग्राम कई बार पहले भी कई कई इलाकों में हो चुका है। जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई घर अलॉट किए जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो चाहे अर्बन, तो जब उन घरों को बेनिफिशियरी को देना होता है ना सामने से, तो जैसे गृह प्रवेश हमारे रिचुअल के अनुसार होता है ना कि आपका नए घर में एंट्री होना को गृह प्रवेश रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही गृह प्रवेश प्रोग्राम जो है वहां यूज होता है जहां पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जाते हैं। तो दिसंबर में त्रिपुरा में लगभग 2 लाख लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अनाउंस किए हैं। ये जो घर है वो 3400 करोड़ रुपीस के अंदर कॉस्टिंग के अंदर कवर किए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि त्रिपुरा इस समय एक बहुत ही अटेंशन ले रहा है बिकॉज ऑफ द अपकमिंग पोल्स, इसलिए वहां पे कुछ और प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे अगरतला बाईपास वहां पर लॉन्च होगा। इसके अलावा वहां पर 32 बड़े रोड्स डाले जाएंगे और 112 रोड्स का रिकंस्ट्रक्शन या इम्प्रूवमेंट करा जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वहां पर होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट खोला, स्टेट स्पॉन्सर्ड, और अगरतला का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी खोला जो वहां के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत एसेंशियल होगा, साथ ही साथ लोगों के लिए बहुत एसेंशियल होगा जो वहां से सेवाएं ले सकेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और कनेक्टेड थीम है, वो है एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कई लोग तो इंडिया का हिस्सा कंसिडर भी नहीं करते हैं। नॉर्मल जोक्स और नॉर्मल टॉन्ट्स के थ्रू हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न्स को सेपरेटेड फील करवाया जाता है। एंड इसी वजह से पिछले कुछ सालों से कई सरकारें अटेम्प्ट ले रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को एक नॉर्मल कनेक्टिविटी दी जाए इंडियन मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ, सो दैट लोगों के अंदर ये स्वीकार करने की हिम्मत और क्षमता आए कि हम सब एक देश हैं। और इसके लिए इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 बड़े प्लान्स लॉन्च करे हैं। ये लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट को भी एक लेवल ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो आप सबको पता है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में एशियान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में रिलेशन इंप्रूव करना प्लान था, लेकिन एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट, यानी उनके लिए जल्दी काम करें और पहले काम करें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने नया स्टार्ट करा है। ये तब हुआ था जब एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अपने 50 साल पूरे किए थे। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को 50 साल पूरे हुए थे और उसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 2 नए पॉलिसी स्टार्ट करे हैं, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा।
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को 8 फाउंडेशन पिलर्स के साथ कंपेयर करा गया है। पीस, शांति लाना, पावर, स्ट्रेंथ डिस्प्ले करना, टूरिज्म जिससे आप इनकम सोर्स जनरेट करेंगे, 5G कनेक्शन, कल्चरल कनेक्टिविटी, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स और पोटेंशियल। गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स में नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बहुत एक्टिव विजन रखता है और अगर इसे डेवलप किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा फॉर अ लॉट ऑफ अपकमिंग वॉलंटियर्स एंड टैलेंटेड पीपल। गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बियॉन्ड इन पॉलिसीज को डाला है, इसीलिए इनके नाम के आगे एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट नाम के 2 शब्द लगाए गए हैं। ढोला सादिया ब्रिज पिछले कुछ टाइम से लगातार न्यूज में है। इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। ये एक्चुअली एक बीम बेस्ड ब्रिज है और ये असम और अरुणाचल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, उन्हें कनेक्ट करने का काम करेगा। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्रा की एक स्ट्रीम लोहित से कनेक्ट करता है ढोला नाम के गांव को और सादिया तक लेकर जाता है नॉर्थ में। ये दोनों ही असम में सिचुएटेड है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश को बहुत करीब कर देता है, बहुत डिस्टेंस रिड्यूस कर देता है क्योंकि उसका सादिया से जो डिस्टेंस है बहुत कम है। ये एक्चुअली पहला ऐसा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक मीन्स ऑफ ट्रैवल ट्रांसपोर्ट बनेगा जो असम और अरुणाचल को परमानेंट कनेक्ट करने का एक काम कर सकता है। ठीक है, इसकी लेंथ 9.15 किलोमीटर है। अभी फिलहाल बिहार में एक और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद हो सकता है इसकी जगह रिप्लेस हो जाए और बिहार वाला ब्रिज लॉन्गेस्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए पानी पर बना सबसे लंबा ब्रिज भारत में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया ब्रिज है। ढोला सादिया 2 गांव के नाम है जिनकी कनेक्टिविटी लिंक करने की वजह से इसको ये नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पुराना भी हो चुका है आप करंट अफेयर, लेकिन बार बार आता रहता है इसलिए यहाँ पे आपको दिया। ऐसा ही एक करंट अफेयर जो बहुत नया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। रिविजन है ना ये तो करंट अफेयर्स का, तो इट कवर्स ओल्डर एंड न्यूअर बोथ टुगेदर। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी डिफेंस कैटेगरी को एक्सपैंड करते हुए भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर चूज करा है और यूएस ने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में से, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में से भारत के साथ स्ट्रैटेजिक ट्रेड की टीयर 1 के दर्जे को इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यूएस ने इंडिया के साथ शेयर किया है। वैसे यूएस और इंडिया ऑलरेडी 4 बड़े डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स में हैं। पहले वाले का नाम जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, जो सोमिया, इसके बाद लेमोआ है, सिस्मोआ है और बेका है। इसमें से बेका आपका रीसेंट एमसीक्यू है जो आपको पेपर में पूछा गया है, तो ये सारे ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब जैसे कोई आपको बोले लेमोआ या सिस्मोआ किसके बीच में साइंड है तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और यूएस, इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना चाहिए था। दूसरी बात, आपको एक नया करंट अफेयर यहाँ पर बताऊं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो आप सबको पता है, इकोसॉक कहते हैं हम शॉर्ट में। ये यूनाइटेड नेशंस का एक मेजर ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के पास 6 ऑर्गन्स है, उसमें से एक इकोसॉक है। टोटल 54 मेंबर्स की इसकी स्ट्रेंथ होती है। 1/3 मेंबर्स रिटायर करते रहते हैं और वो नए ऐड होते रहते हैं। 18 जाते हैं, 18 आते हैं, टोटल हमेशा 54 रहता है। इनकी एक सब बॉडी है CSW। ये बॉडी एक्चुअली विमेन के लिए है। ये इन्हीं के अंदर एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। ये जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए काम करती है। तो ये जो विमेन का काउंसिल है ना, बेसिकली इस काउंसिल में ईरान को जो है वो हटाने का एक वो लगाया गया है रेजोल्यूशन। इस बारी 1946 से ही CSW बनाया हुआ है इकोसॉक ने और भारत को इसके 4 वर्ष के टेन्योर के लिए चुना भी गया 2021 से 2025 तक के लिए। और इसका ये बड़ा करंट अपडेट है कि ईरान को इसमें से बाहर करा जा रहा है। एक्टा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो जाएंगे और जो टैक्सेस और टैरिफ्स लगते हैं ऊपर से, जो आपके सरचार्जेस होते हैं ट्रेड करने के, जो आपको टैक्सेशन पड़ता है, वो कम कर देगा। ये इंडिया को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।
इंडिया जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे जेम्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, है ना, जो पत्थर बड़े महंगे स्टोन्स होते हैं जो हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, फुटवेयर हो गया, इस सब में बहुत बहुत फायदा उठा सकेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने और भी सब सेक्टर्स में भारत को ऑफर करे हैं कुछ प्लान, जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो ड्रग कैटेगरी होती है, मेडिसिनल ड्रग्स कैटेगरी, उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रहा है। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे काफी लोग काफी डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। इसके अलावा जब लड़ाई हो जाए तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, उसके बाद बहुत सारे और जो मिसलेनियस इश्यूज हैं उन पर भी एक्टा काम करेगा। तो बेसिकली एक ऐसा अग्रीमेंट है जो बहुत सारे टर्म्स पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं उन्हें इंप्रूव करने का काम करेगा, बेहतर करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन आता है पेरिस क्लब। पेरिस क्लब 1956 में बना था। इसमें 22 परमानेंट लोग हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जापान है, लेकिन इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन इंडिया इससे पूरी तरीके से भी कटा नहीं हुआ है, इंडिया इसका एडहॉक मेंबर बन के रहता है। बट सवाल यह है कि ये पेरिस क्लब है क्या? ये बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इनफॉर्मली काम करते हैं, मतलब इनके कोई सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिक्स्ड तरीके नहीं है काम करने के, लेकिन ये ना, जैसे जिन कंट्रीज ने लोन लिया होता है, ये लोन देने वाले कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा है, जिनमें इतनी क्षमता है कि ये लोन दे सकते हैं। ये वो कंट्रीज का ग्रुप है। और जो कंट्रीज उधार लेते हैं ना, जिन पर कर्जा चढ़ा होता है, यानी डेप्टर, ये उनको सॉल्यूशंस देते हैं जब वो पेमेंट ना कर पा रहे हो रिटर्न, तो ये इन्हें समझाते हैं, उनको आइडियाज देते हैं, उनकी मदद करते हैं कि आप अपने लोन्स को कैसे रीपे कर सकते हैं। तो जितनी जितनी प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज ये कंट्रीज फेस करते हैं जो उधारी लेते हैं, उनका उधार उतरवाने का काम पेरिस क्लब करता है। संकल्प और स्ट्राइव नाम के दो इनिशिएटिव। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, और स्ट्राइव की फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। दोनों ही आप लोग देख सकते हैं लोगों की स्किल इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। स्कीम तो बहुत पुरानी है लेकिन अपडेट होती रहती है। वर्ल्ड बैंक ने काफी सारा असिस्टेंस, काफी सपोर्ट दिया हुआ है दोनों को। दोनों ही लाइवलीहुड प्रोड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बेटर करने के लिए, हमारी पर्सनैलिटीज इंप्रूव करने के लिए, जॉब स्थिति बेटर करने के लिए है। संकल्प लोगों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग देना चाहता है जिससे नौकरियां इजीली लग सके। ये बहुत सारे कम्युनिटीज को टारगेट कर रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी हो, चाहे एससी हो, चाहे विमेन हो, चाहे एसटी हो। और इसके साथ साथ इससे भारत को बहुत मौका मिल रहा है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक रिपोर्ट आता है उसमें ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि भारत में पहले बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता था बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो भारतीय सरकार लगाती थी। लेकिन अब भारत की सरकार ही खुद इतने एफर्ट्स ले रही है कि लोगों के लिए बहुत इजी हो रहा है, देश की जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो रही है बिजनेस करने की क्षमता में। स्ट्राइव की जहां तक बात है, इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स कवर होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट इसको जो है मजबूती दे रहे हैं, पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा आप सबको पता है जैसे स्किल एंड ट्रेनिंग का काम आईटीआईज करते हैं भारत में, काफी समय से बच्चों को एक डिप्लोमा कोर्सेज देकर उनको मार्केट में जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं। तो स्ट्राइव का ये मकसद है कि हम आगे बढ़ते चलें। अर्बन 20 या U20, G20 इस समय भारत के पास रोटेशन से प्रेसिडेंसी पहुंची है 2023 का पूरा साल। इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को एक जिम्मेदारी दी गई है। तो ये G20 के अंदर U20 नाम का एक प्रोग्राम करा रहे हैं। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसको U फॉर अर्बन बुलाया जाएगा। तो जो G20 कंट्रीज के अलग अलग जैसे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, इंडिया के अलग अलग शहरों में उनको डेवलपमेंट को लेकर जो जो डिस्कशंस है वो करने का मौका दिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज पे क्या किया जा सकता है, गरीबों को पॉलिसीज में शामिल करने के लिए क्या किया जा सकता है, फ्यूचर सॉल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि G20 के अंदर ही एक डेवलपमेंटल एजेंडा हम लोग अपने देश के लिए फायदा कर पाएंगे इस साल में, कि जो लोकल लीडर्स या एक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए और नेशनल, जिनके बीच में अक्सर गैप रहता है, वो गैप ये U20 से फिल हो जाएगा। ये एक मौका है जिससे हम सब लोग इंटरैक्शन इंप्रूव करेंगे और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर कर सकेंगे।
इसके बाद आता है स्वामी फंड। ये जो है यूनियन सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया इस समय स्वामी फंड में रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। ये वो है कि आप सबको पता है कि सरकार जो है समय समय पर ऐसे घर, ऐसी जमीनें निकालती रहती है जिनको जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं, जहां पर कॉलोनी का एक पूरा रहने का इंतजाम किया जाता है, लोगों के लिए घर लेना इजी हो जाता है उसमें। तो ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू तो हुए थे लेकिन रह गए, या बहुत ज्यादा कर्जे में है, या उनका पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, काम अटका हुआ है। तो ये एक ऐसा तरीका उन कामों को वापस रिस्टार्ट करने का, उन्हें वापस पिकअप करने का, जिन कामों को लेकर हम इस समय बहुत ज्यादा बीच में रुके हुए हैं। 5,000 करोड़ का ये डाला गया है इन्वेस्टमेंट, सो दैट वापस से जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टार्ट हो सके घरों के। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पॉन्सर किया है, और SBI कैप वेंचर्स जो है, जो स्टेट बैंक की ही एक यूनिट है, वो साथ में इसको मैनेज कर रही है। तो मिलकर ये स्वामी फंड में 5,000 करोड़ से दोबारा जो है इन घरों को रिकंस्ट्रक्शन पर लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स को बेसिकली फिनिश करना चाहते हैं जो रुक गए हैं। आगे आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के नाम से सेलिब्रेट कर रहा है। तो डेकेड मतलब 10 साल का एक पीरियड होता है। 2021 से 2030 में जो यूनाइटेड नेशंस ने डेडिकेशन किया है, इसे UNEP लीड कर रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो UN का मेन लीडिंग सपोर्टिव जो है एजेंसी रहता है, जो यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को देखता है। साथ ही साथ UN की एक और स्पेशलाइज्ड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO भी इसमें काम कर रही है। ये सभी लोग मिलकर हमने जो जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है या उसका डिग्रेडेशन हुआ है, उसको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी जमीनें या कई ऐसे सिस्टम जो पानी के नीचे खराब हो गए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का डिसबैलेंस हो, चाहे वो पेड़ों और हमारे मतलब ऑक्सीजन बाहर निकालना जमीन पर और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस जो ब्रेक डाउन होना, उसका बैलेंस खराब होना हो, इस सब पर काम करेगा ये 10 साल के लिए UNEP और FAO की मदद से। इसलिए ये 10 साल अगले डेडिकेट करे गए हैं इंटरनेशनली। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है PM गति शक्ति। नाम से आपको पता चल रहा है, एक तरीके से किसी चीज को पुश देने के लिए, उसकी स्पीड, उसको एक धक्का देने के लिए है। PM गति शक्ति मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, और ये एक ऐसा प्लान है जो कई मिनिस्ट्रीज को ऑनलाइन साथ लाना चाहता है, ताकि भारत में वो जो गैप होते हैं ना, कि हमने तो आधी सड़क बना दी, अब आधी इनका काम है, या हमने तो आधा ये ब्रिज स्टार्ट कर दिया था, अब दूसरी स्टेट या दूसरी सरकार करे एक्सेट्रा, उसे कम कर देता है। तो ये जो डिपार्टमेंट को लेकर, इंस्टीट्यूशंस को लेकर रहती है ना, नहीं ये हमारा नहीं है, ये उनका है, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, दूसरी डिपार्टमेंट की गलती है, ये सब खत्म होगा। सब एक तरफ से सोचे कि ये देश के डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्लान्स लिए जा रहे हैं। तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग मैकेनिज्म है PM गति शक्ति। इसके अंदर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो रहे हैं। ये हमारी कंट्री का जो सामान इधर उधर ले जाने का कॉस्ट होता है, जो जब सड़कें लंबी पड़ जाएं या टूटी हुई हो तो कितना ज्यादा लगता है, तो उसमें ये कम हो जाएगा अगर हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए कंट्री की। हम ये उम्मीद करते हैं कि 2030 तक दुनिया के टॉप लॉजिस्टिक जो कंट्रीज हैं उसमें टॉप 25 में हमारा नाम आना शुरू हो जाए स्कीम की वजह से। इसके बाद बात करते हैं टू अफ्रीका पर्ल्स नाम के करंट अफेयर की। आप सबको पता है कि फेसबुक ने अपने आप को एक पेरेंट कंपनी के हवाले कर दिया, मतलब मेटा एक ऐसा कंपनी हो गया है जो पेरेंट कंपनी सबको अपने अंदर रजिस्टर कर चुका है। तो फेसबुक का जो मेटा है, मतलब पेरेंट कंपनी मेटा है, वो एयरटेल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है कि वो टू अफ्रीका पर्ल्स को भारत ले आए। अभी टू अफ्रीका पर्ल्स है क्या जिसे ये भारत लाना चाहते हैं? टू अफ्रीका पर्ल्स केबल सिस्टम का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक स्ट्रक्चर है जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है। एक बारी जब ये सिस्टम पूरा हो जाएगा ना, तो 3 बिलियन लोगों को फायदा होगा। इससे क्या होगा कि भारत में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे 4G के नाम पर 2G होना, 5G के नाम पर 3G चलना, तो ये जो हमारे यहाँ अभी भी वो बूम नहीं मिल रहा ना इंटरनेट को, वैसे बहुत कनेक्टिविटी है, लेकिन एक स्पीड के मामले में चीजें बहुत धीरे पड़ जाती हैं, या कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कवरेज अभी भी नहीं पहुंचा है। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है,
जिन्हें पहले थर्ड वर्ल्ड के रेफरेंस में रखा जाता था, आज तक कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत लेट पहुंच रही हैं यहाँ पर। तो अफ्रीका, एशिया जो है इसमें कवर किए जाएंगे और यूरोप के साथ इसे लिंक करा जाएगा। ये एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करा है मेटा ने भारत की इंटरनेट सर्विसेज सुधारने के लिए। इसके बाद बात करते हैं भारत की G20 जो लीडरशिप हासिल हुई 1 साल के लिए, उसकी भारत की इस साल की थीम। भारत ने 2023 के लिए वसुदैव कुटुंबकम चूज करा है, जो हमारी एंशिएंट इंडिया की भी निशानी हुआ करता था, यानी ये दुनिया एक है, ये दुनिया एक परिवार है और हमारा फ्यूचर एक ही है। ये थीम बेसिकली इसलिए चूज करा गया है क्योंकि हम दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि अर्थ पर जो भी आया है वो किसी न किसी मकसद से आया और अर्थ पर सबके जीवन की कीमत है। ये लोगों के लाइफस्टाइल को, नेशनल डेवलपमेंट को स्पॉन्सर करना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है। भारत G20 के साथ मिलकर फ्यूचर डिजास्टर्स के ऊपर मैनेजमेंट की भी कोशिश कर रहा है। आपने देखा टर्की और सीरिया में भारत ने किस तरह से मदद पहुंचाई है और टर्की ने किस तरीके से धन्यवाद भी अदा किया है भारतीय आर्मी का, भारतीय सरकार का, इतने क्विक एंड प्रॉम्प्ट अप्रोच के लिए। तो इंडिया जो है पूरे 50 राज्यों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स कर रहा है। आपने देखा करेंटली चल भी रही है मीटिंग्स G20 प्रेसिडेंसी की। एक जो शेरपा समिट है उसमें भी काफी टाइम है, उसकी तैयारी के लिए ये छोटे छोटे समिट्स हो रहे हैं। फिलहाल के लिए थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि आपका एग्जाम आने ही वाला है और आपके पास जो है ये एक बड़ा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। G20 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इस टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बारी नन अदर देन इंडिया इज होस्टिंग द G20। सो ये हुए हमारे कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो मुझे लगता था कि आपको रिवाइज करा देने चाहिए। बस ये तो पार्ट 1 था, ऐसे कई और पार्ट्स आपके लिए बैक टू बैक आने वाले हैं, बट उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना यार। तो चैनल सब्सक्राइब करो और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।